हेलो मेरी यूट्यूब की फैमिली, आप सभी को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल आरती लाइफ में। और आज हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी सुनाएंगे जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। और जब हम आप लोगों को एक कर्मों के बारे में बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हों या बुरे कर्म करते हैं, उन सबके कर्म वापस ज़रूर होकर आते हैं, भले ही देर में आए, लेकिन सबको यहीं पर अपने कर्मों का भुगतना पड़ता है। जो अच्छा करता है उसे अच्छा मिलता है और जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता है। हम कुछ लोग सोचते हैं कि हम कोई देख नहीं रहा है तो हम बुरा कर्म करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान बराबर देखते हैं सबको, सभी का फल ज़रूर मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि बुरे लोगों को हमेशा सुख मिलते हैं और अच्छे लोगों को हमेशा दुख मिलता है, लेकिन हाँ होता है, लेकिन भगवान परीक्षा लेते हैं अच्छे लोगों की, बट उन्हें बाद में ज़रूर ही सुख हमेशा देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक औरत थी और अपने बेटे के साथ रहती थी और बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और उसके परिवार में और कोई नहीं था। तो उसका बेटा बाहर शहर में चला गया उसकी नौकरी तलाशने के लिए, और औरत अकेली ही रहती थी। उसका एक नियम था कि वह एक रोटी बनाती थी और बाहर अपनी खिड़की पर रख देती थी और सोचती थी कुछ कोई भी पशु पक्षी या बाबा भिखारी जो भी आएगा उस रोटी को खा लेगा और उसकी भूख शांत हो जाएगी। इसी प्रकार से वह 1 से 2 महीना रखती गई और एक बाबा डेली आता था, रोज़ आता था और उस रोटी को उठाता था और वह कहता बराबर एक ही शब्द कहता था कि बुरा कर्म आपके पास रहेगा और अच्छा कर्म आपको वापस होकर ज़रूर आएगा। और वो रोटी उठाकर चला जाता था और वो डेली उस रोटी को खा लेता था। और वह औरत बराबर देखती थी और एक दिन सोचने लगी कि मैं बराबर इस बाबा के लिए रोटी रखती हूँ, लेकिन इसने हमें कभी आशीर्वाद नहीं दिया है कि सुखी रहो, बराबर बस यही कहता हुआ बुद्ध बताता हुआ निकल जाता। तो उसे एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने सोचा इस बाबा से हम ज़रूर छुटकारा पा लेंगे। तो उसने एक रोटी बनाई और उसमें जहर मिला दिया और उस जहर को उसने खिड़की पर रख दिया और सोचा कि वो बाबा आएगा तो इस रोटी को खा लेगा और वह मर जाएगा, क्योंकि जब भी उसने इतने दिन तक उसे रोटी खिलाई और बाबा ने कभी उसे सुखी रहने का आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं दिया। तो इसी गुस्से में उसने उस रोटी को बाहर जहर मिलाकर रख दिया और जैसे ही वो रखने लगी तो उसका हाथ पैर कांपने लगे और उसने सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, इस बाबा को क्यों मार रही हूँ। तो उसने वो रोटी उठाई और उसे आगी में जला दी और फिर से एक दूसरी रोटी बनाई और उस खिड़की पर रख दिया और वो बाबा आया और उसने उस रोटी को उठाया। उस दिन उसने रोटी नहीं खाई और अपने झोले में डाल ली और वह चला गया। और बस रात के समय था और सुबह जैसे ही 4 बजे थे कि उसका गेट खटखटाया। तो उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उसका बच्चा खड़ा था। तो वह देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगी। उसका बच्चा बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया था और उसने उसे सीने से लगाया, उसे बैठाया, पानी पिलाया और उसने फिर पूछा कि क्या हुआ बेटा। तो उसने कहा माँ हमें बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिल रही थी और हम इसी तलाश में, हमें नौकरी भी नहीं मिली और हम ऐसे ही दर बदर भटकते रहे। हमारे पास पैसे भी नहीं बचे थे घर आने की, किसी तरह हम घर पर आ रहे थे, लेकिन हमें रास्ते में इतना ज़्यादा चक्कर आया कि हमने कुछ बहुत दिनों से खाया भी नहीं था, तो हम बस बेहोश हो गए थे। लेकिन एक बाबा आए और उन्होंने हमें पानी पिलाया और हमें एक रोटी खिलाई, जिससे कि हमें कुछ आराम हुआ और हम फिर चलते चलते यहाँ पर आ सके हैं। और उन बाबा ने हमें एक रोटी भी खिलाई। तो उस औरत ने कहा कि वो बाबा कौन थे। तो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बाबा थे और उन्होंने हमें रोटी खिलाई और कुछ बुदाया और वो चले गए। उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा था कि बुरे कर्म आपके पास रहेंगे और अच्छे कर्म वापस होकर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो जैसे ही उसने सोचा और वो बिल्कुल रोने लगी। उन्होंने कहा आज बिल्कुल हम तो वो जहर वाली रोटी बनाकर रखने वाले थे बाबा के लिए और हमने वो नहीं रखी, नहीं तो हम वो जहर वाली रोटी बनाकर रख देते तो वो आज हमारे बेटे को मिल जाती और हमारा बेटा मर जाता। तो बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और सोचने लगी कि आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म आपके पास ज़रूर वापस होकर आते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। उस औरत ने इतने दिनों तक उस बाबा को रोटी खिलाई, जिससे उसके अच्छे कर्म ही वापस आए हैं, जिससे कि आज उसका बेटा बच गया और उस बाबा ने उसके बेटे की जान बचा ली। और यदि वो जहर
मिला देती तो उसके बुरे कर्म ही उसके बेटे की जान ले लेती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे ही कर्म